अस्सलाम वालेकुम। होम स्कूलिंग विद शानज़िया एंड शान के चैनल में आप लोगों को खुशामदीद। आप लोग हमारा होम स्कूलिंग विद शानज़िया एंड शान के चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा फेसबुक पेज लर्निंग विद फन को भी लाइक करें। आज हमने अखलाकी कहानियों में से एक कहानी चुनी है, वो है अक्लमंद वज़ीर। वज़ीर क्या होता है पता है आपको? जो बादशाह का नायब कहलाया जाता है। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक मुल्क था तोरान। उस मुल्क पे एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम था मेहर ख़ान। मेहर ख़ान जो है बहुत रहम दिल, आदिल और इंसाफ करने वाला बादशाह था। उसका एक वज़ीर था जिसका नाम था अदील, और वो भी बादशाह की तरह रहम दिल था। क्योंकि उस बादशाह की कोई औलाद न थी, लिहाजा बादशाह ये चाहता था कि जब मैं वफ़ात या इंतकाल कर जाऊं तो मैं ये सल्तनत अदील के हवाले कर जाऊं, क्योंकि वो एक अक्लमंद वज़ीर था। लेकिन दरबार में एक वज़ीर नहीं होता, और भी वज़ीर होते हैं जो है उससे उम्र में बड़े और जो है उन नौकरियों में बड़े, यानी बाज़ ऐसे वज़रा भी थे जो बादशाह जो है उसके वालिद के ज़माने से चले आ रहे थे। तो उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी कि हम लोग इतने तजुर्बाकार और उम्र रसीदा, हमने इतनी जंगें भी लड़ी, और बादशाह हमारे मुकाबले में जो है एक नौजवान को जो है वो अपना वली अहद बना रहा है या अपने बाद बादशाह बनाना चाह रहा है। क्योंकि बादशाह को ये फ़ैसला अपनी ज़िंदगी में ही करना होता था कि मेरे बाद कौन जो है बादशाह बनेगा। अगर बादशाह ये फ़ैसला नहीं कर पाते थे तो उनके पास फिर इसके लिए जंगें होती थी, जिससे जो है सबसे ज़्यादा मुतासिर जो है अवाम होती थी। अब जो है नौजवान अदील जो वज़ीर था उसने कहा ठीक है, यानी मैं अभी इनके पास हूँ, इनको अभी मेरी ज़हानत का पता नहीं लग रहा। तो उसने ख़ुद ही बादशाह को तजवीज़ पेश की कि ठीक है बादशाह सलामत, हम एक ऐलान करवा देते हैं मुल्क में कि मुल्क में जो है नौजवानों को इकट्ठा किया जाए और उनसे जो है एक कमेटी हो सीनियर वज़ीरों की जो उसका इम्तिहान ले, और जो है वो उसका जो है उस इम्तिहान में जो पास हो जाए, कामयाब हो जाए, तो उसको वली अहद बना दिया जाएगा। अब जो है ये ऐलान हो गया कि सुनो सुनो लोगों, बादशाह के महल में बुध के दिन जो है एक मुकाबला है जिसमें जो है वली अहद का इंतखाब किया जाएगा। तो तमाम नौजवान जो अक्लमंद भी हों, ज़हीन हों, ख़ूबसूरत हों, ताकतवर हों, जंगजू हों, तो दरबार में हाज़िर हो जाएं। अब बुध के दिन जो है सुबह सुबह जो है एक बड़े मैदान में जो है दरबार लग गया। वज़रा सब बैठ गए जो है, और अब जो है बूढ़ा एक जो वज़ीर था उसने कहा कि ठीक है, हम जो है अब इसका इम्तिहान लेते हैं। अब सबसे पहला सवाल उसने पूछा नौजवानों से, सैकड़ों नौजवान थे, कि मेरा पहला सवाल है कि जब आप जो है दरवाज़ा खोलते या बंद करते हैं तो उससे आवाज़ आती है चूं चूं की, तो ये बताओ कि उसमें जो है क्या वो आवाज़ होती है। अब जो है उसने कहा, सब नौजवानों की तरफ देखा। एक नौजवान ने कहा, हजूर जान की अमान पाऊँ तो मैं इसका जवाब अर्ज़ कर।
तो उसने कहा जब दरवाज़ा खोल रहे होते हैं हम या बंद कर रहे होते हैं तो वो दरवाज़ा कहता है कौन है, कौन है। ये जवाब सुनकर सब दरबारी और वो बूढ़ा जो लोगों की कमेटी, उन्होंने कहा वाकई ही आपने तो बड़ा दुरुस्त जवाब दिया। अब उसने दूसरा सवाल किया कि ये बताओ कि ज़मीन का दरमियानी हिस्सा या सेंटर ऑफ द अर्थ कौन सा है। तो उसी नौजवान ने जवाब दिया कि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यही दरमियानी हिस्सा है, अगर नहीं है तो साबित करो। यानी उसने कॉन्फिडेंस से ये बात की। उसने कहा अगर नहीं है तो आप साबित कर दें कि ये दरमियानी हिस्सा नहीं है, कहाँ पर। अब ये सुनकर भी जो है सारे दरबारी जो है और वो बूढ़ा जो है उनकी कमेटी का जो सरदार था, जो मुखालिफ था, उसने कहा भाई अब साबित तो वो कर नहीं सकता था। उसने कहा ये भी ठीक है। अब फिर तीसरा सवाल उस कमेटी के उसमें से उस बूढ़े ने फिर पूछा कि ये बताओ कि तुम्हारे सर पर कितने बाल हैं। अब वही नौजवान उसने कहा 3,20,04,340। यकीन नहीं तो गिन लो। अब वो गिनने का में ये सुनकर भी बूढ़ा लाजवाब हो गया। उसने कहा बादशाह सलामत, ये शख्स ही बादशाहत के लायक है। इस जैसा सहीन शख्स आपको पूरे तौरान में नहीं मिलेगा। बादशाह इस शख्स से बेहद खुश है। उसने कहा उस शख्स को, ए नौजवान तुम्हारा नाम क्या है। वो शख्स बोला बादशाह सलामत, मेरा नाम अदील है। और उसने चेहरे को जो है उस पर कोई मास्क डाला हुआ था, नकली मूछें लगाई थी, वो उतारी उसने। और ये देखकर सारे दरबारियों को सांप सूंघ गया। अब बाकी वज़रा को जो पुराने वज़ीर थे उन्होंने कहा वाकई ये शख्स जो है अक्लमंद है और इसको ही बादशाहत की जो है वलीअहदी मिलनी चाहिए। तो सब ने जो है इस बात की तायद की और वो उसके जो है जहानत के कायल हो गए। तो बाज़ औक़ात आपके नज़दीक एक चीज़ होती है तो आपको उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जब आप उसका मुकाबला दूसरी चीज़ों के साथ करते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि भाई ये जो है इस काम के लायक है कि नहीं। तो हमें हर जो है शख्स की उसकी जहानत की कदर करनी चाहिए। शुक्रिया, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।